वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्या जोन निकल के आता है जिसके ऊपर गैप अप के जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल क्यूज यहां से इंच अप होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कुछ यूएस मार्केट में डेटा आने वाला है, उसका इंतजार मार्केट में लगा हुआ है, तो उसको हम समझेंगे। साथ के साथ फ्राइडे को किस तरीके से बिहेव किया और आगे का सेंटीमेंट क्या नजर आता है उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, और साथ के साथ डोमेस्टिक क्यूज क्या अपना मार्केट किस तरीके से बिहेव किया उसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम बीटीएसटी प्लान करेंगे। साथ के साथ लर्निंग चैनल का डिस्कशन, क्या किस तरीके से डिस्कशन कि आज हमने लर्निंग चैनल पर मार्केट ने किस तरीके से रिवॉर्ड किया है, तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए सबसे पहले आते हैं आज मार्केट क्या कर रहा है। देखिए मार्केट पूरी तरीके से डल है, कुछ खास मूव मार्केट ने नहीं दिया है। ओके, मार्केट एक बार गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई है, 40-45 पॉइंट नीचे निफ्टी गैप डाउन खुलता है, उसके बाद आज थोड़ी बहुत तेजी बनती है। अब गैप डाउन खुलने का कारण क्या है कि भाई आपको पता होगा कि जैसे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताया कि गोदरेज कंज्यूमर्स ओके जिन्होंने अपनी Q3 की जो गाइडेंस है या एस्टिमेट्स है उसको घटाया है, तो कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर पे एफएमसीजी सेक्टर पे यहाँ से प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आज काफ़ी ज़्यादा 2% के आसपास तो सुबह डाउन था। ओके, तो वही मार्केट को दोबारा एक बार यहाँ से जो बॉटम पे बाइंग आई उसके बाद जो मार्केट करेक्ट हुआ तो उसने एक डिप लगाया 580 का। और फिर मार्केट देखिए, मार्केट आपको इंडेक्स पे दिख रहा होगा कि काफी अच्छा चला है, पर अगर आप ऑप्शंस में जाकर के देखेंगे तो ऑप्शंस में डल ही मूवमेंट है, कुछ खास मूवमेंट मार्केट ने आज दिया नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए आपको राइट हैंड साइड पे एक पिक दिख रहा होगा, मैंने आज पहले ही बोला था कि आज कोई ट्रिगर है क्या मार्केट के लिए। ओके, नहीं ना, तो बड़े मूव के लिए ट्रेड मत करना, ट्रेल करते रहना, ट्रेल करते चलना। क्यों? जहां निकाले वहां निकल जाना। देखिए क्या है ना, मार्केट है, क्या हो सकता है फ्राइडे को नहीं चला, ओके आज चल जाता, ठीक है, तो ट्रेल जरूर करना था क्योंकि ट्रेल करके ही निकलेंगे, खुद यहां से अपनी पोजीशंस को नहीं काटेंगे। हाँ, ट्रेल में कटता है तो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से आज हमने पूरा थोड़ा मतलब क्या सेशन का प्लान किया किस तरीके से। तो राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा, इसमें क्या कह रहा है कि निफ्टी में 24,645 और 40। देखिए एक बार मार्केट जब ओपन हुआ, ठीक है, इसको सेटल होने दिया, मार्केट कहां तक जाता है, ठीक है, 700 तक चला गया था। ओके, फिर मार्केट नीचे आया, तो हमारा प्लान ये था कि 50% से अगर चेंज करेगा तो हम यहाँ पे अपसाइड का प्लान करेंगे, यानी 670 के आसपास में मार्केट फिर नीचे आया यहाँ पर, तो हमारा प्लान था कि 645 की 640 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ से हम डाउन साइड प्लान करेंगे। अब देखिए 640 के नीचे मार्केट गया, फिर एकदम से ग्रीन कैंडल बनी जिसने हमारा 660 तक का एसएल था लेकर के हम निकल गए। भाई एसएल कटते ही नीचे चला गया, ठीक है। फिर हमने प्लान किया यहाँ पर 610 के नीचे, तो 610 के नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 610 गिरा, यहाँ पर हमने प्लान किया तो कुछ पॉइंट्स यहाँ मतलब 10 पॉइंट यहाँ पर गए, तो 10 पॉइंट यहाँ पर हमें मिल गए, ज़्यादा पॉइंट्स हमें नहीं मिले क्योंकि नीचे ऑप्शंस का प्राइस इतना बढ़ नहीं रहा था, ठीक है, क्योंकि जब गिरता है तो तेज बढ़ना चाहिए। पर देखिए 610 से अगर गिरा है तो ये गिरा है 580 के आसपास, लगभग 30 पॉइंट के आसपास, तो कम से कम 15 से 18 पॉइंट दे जाना चाहिए, पर 10 पॉइंट से ज़्यादा इस ट्रेड में हमें नहीं मिले थे, ठीक है। क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अच्छा थोड़ा सा डेटा में हलचल दिखा है। फिर मैंने बोला निफ्टी बैंक में 53,529 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है और निफ्टी में 615.20 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अगर मैं एक बार इन दोनों को हटाते हैं और फिर हमने प्लान किया 615.20 होकर मैं लगाऊं, तो देखिए ये मैंने बोला कितने बजे, मैंने बोला है 10:26, तो 10:26 का मतलब है यहाँ पर इस कैंडल पर ही मैंने बोला था, और अपनी लेवल से रिजेक्शन, फिर मार्केट एक बार नीचे आते हैं, फिर जब इसमें निकालते हैं तो एक शार्प अपसाइड मूव मिलता है। ओके, तो यहां पर हम बड़े मूव के लिए तो बैठे नहीं थे, 10-12 पॉइंट 15 पॉइंट मिल रहा था तो चुपचाप लेकर के निकल रहे थे, ट्रेल कर रहे थे, फिर जहां पर जब मार्केट निकाल रहा था, ठीक है। अच्छा, वैसे ही अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूंगा तो निफ्टी बैंक कुछ खास नहीं चला, 53,530 के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो 53,530 कहां है, 530 हीरा, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। ओके, 70 पॉइंट का मूव। अब बैंक निफ्टी जैसे में तो अब जो जब से एक्सपायरी हटी है तो एक ही कैंडल 100 पॉइंट की बनती है, तो देखिए 630 के ऊपर चला है तो इसने 530 के ऊपर चला है तो इसने मूव दिया है 600 तक का, ठीक है, एक ही कैंडल में। ओके, तो कुछ पॉइंट्स इसमें लेकर के निकले, बाकी जो ट्रेल करने के लिए बैठे थे, देखिए टिगर ही नहीं है तो ट्रेल करते करते निकले, पर
ट्रिगर होता है तो मार्केट ऊपर तक चलता है, ठीक है। जैसे अगला देखिएगा, अगला क्या है इसमें, निफ्टी बैंक में 53,570 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। एक बार मैं 53,570 लगाता हूँ, मार्केट नीचे आया, एक बार फिर से मेरे को सिस्टम में बाइंग देखिए, हमने प्लान किया और देखिए ट्रेल करते करते निकले। यहाँ पर इस कैंडल, इस रेड कैंडल पर हमने अपनी पूरी क्वांटिटी बुक करी, क्यों, क्योंकि इस कैंडल का लो टूटा और हम चुपचाप यहाँ से निकल गए। तो एक ये बड़ा ट्रेड मिला। और निफ्टी अगर मैं बात करूंगा तो निफ्टी में 24,635 आपको दिख रहा होगा, 24,635 अगर दिखाऊं तो ये है 635, इसको ऊपर ले आते हैं, 635, 640 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। तो इसमें भी एक हमें मूव मिला, देखिए ये रेड कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल और यहाँ पर ये रेड, इधर हमने पूरी क्वांटिटी को बुक कर लिया 670 के आसपास, ठीक है। बात समझ में आ रही है। पर ये आपको मूव इसमें दिख रहा होगा, पर ऑप्शंस में इतना बड़ा मूव हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट का डल मूवमेंट था, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखिए कैपिटल को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है और मोमेंटम लेवल को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किस तरीके से निकालते हैं, क्या सेंटिमेंट्स को इंचअप करते हैं, कैसे देखते हैं, तो सारी चीजें आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के सीख सकते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका है डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना, इधर उधर से सर्च मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, क्लियर है। चलिए अब आते हैं सबसे पहले कि फ्राइडे को यूएस मार्केट में क्या किया, ठीक है। तो देखिए यूएस मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डाउ थोड़ा बहुत करेक्टिव दिखा, क्यों, क्योंकि एक हाई लगा करके आया, फिर वहां से टूटता हुआ नजर आया। एसएनपी और नैस्डैक लगातार रिकॉर्ड हाई पे क्लोजिंग हो रही है, लगातार आप भी देख सकते हैं। और एक बार आपको मैं इनका चार्ट दिखाता हूं, देखिए डाउ का चार्ट देखिए, ठीक है। ईयर टिल डेट अगर मैं आपको दिखाता हूं, इस ईयर कितना इसने परसेंटेज का रिटर्न दिया, लगभग 20% के आसपास डाउ जोन्स का ये आप चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको एक बार यहाँ से एसएनपी का चार्ट दिखाऊं तो ईयर टिल डेट आप देखिएगा लगभग 30% के आसपास किसने दिया है, ये एसएनपी 500। और अगर मैं आपको यहाँ से नैस्डैक का दिखाऊं तो नैस्डैक का देखिएगा ईयर टिल डेट अगर आप देखेंगे तो ये आपको लगभग 35% का रिटर्न दे रहा है। ओके, अब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, एफआईएस जो है, अगर एफआईएस इन्वेस्ट करते हैं तो वो बाहर क्यों जाएंगे जब उनको अपने ही घर इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो एफआईएस कहीं नहीं जा रहे हैं, एफआईएस बैक टू पवेलियन है, एक तरीके से कह सकते हैं, अपने घर की तरफ वापस हैं। इस वजह से एफआईएस की आपको सेलिंग दिखी है, क्यों, क्योंकि देखिए उनको अपने ही देश में इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा तो क्यों कोई बाहर जाकर के प्लान करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ओके, तो फ्राइडे को फिर से हमें एफआईएस की सेलिंग देखने को मिली है। अब आज क्या होता है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। एफआईएस लगभग 2000 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग दिखी है, ठीक। चलिए, तो मार्केट में कुल मिलाकर के मार्केट गिर भी नहीं रहा है, चल भी नहीं रहा है, क्योंकि कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है, ऊपर होल्ड कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर देखूंगा तो निफ्टी का कैंडल देखिए किस तरीके से बना है, दोनों तरफ से आपको दिख रहा होगा कैंडल, दोनों ही तरफ से रिजेक्शन कैंडल बना है, ठीक है। ओके, अच्छा, तो आप क्या करना है, किस तरीके से प्लान करना है, तो एक बार यूएस फ्यूचर्स देख लेते हैं। यूएस फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, यूएस फ्यूचर्स थोड़े हल्के फुल्के गेन के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं, डाउट तो थोड़ा नेगेटिव ही है। ओके, यहाँ पर एक डेटा आने वाला है 13 तारीख को, वो आएगा सीपीआई डेटा, जिस पर काफी नजर हो सकती है, मार्केट की नजर होगी कि किस तरीके। अच्छा, अब आप किस तरीके से यहाँ पर बीटीएसटी प्लान करेंगे, तो देखिए बीटीएसटी प्लान करने का एक ही तरीका, अगर आप निफ्टी में प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो अब देखिए नेगेटिव कैंडल है यहाँ पर, अभी कोई इनडिसिसिव कैंडल है, कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। मार्केट ब्रेथ तो देखेंगे 330 के आसपास क्या है, वो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर क्या लेता हूँ, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो तो वहां शेयर करूंगा। पर आप जो देख रहे हैं वीडियो, वो कैसे प्लान करेंगे, तो देखिए अगर निफ्टी की क्लोजिंग थोड़ी ऊपर आनी चाहिए, ऊपर का मतलब है यहाँ से 680, 675, 680 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है तभी हम यहां से गैप अप का प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कोई मतलब नहीं बनता है गैप अप ले जाने का, क्योंकि अगर यहां पर आएगा तो मार्केट ब्रेथ अच्छी ही रहेगी। ओके, वैसे अगर बात करें तो स्मॉल कैप भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। रिस्की जो होता है इंडेक्स वो आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के बहुत ही करीब ये है, ठीक है। अच्छा, गैप डाउन का प्लान करेंगे। देखिए अगर ये इसने ये लो तोड़ दिया, लो की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसने आज का लो है 580 के नीचे जाकर के क्लोजिंग करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेथ नेगेटिव होगा और यहाँ से हम गैप डाउन का भी प्लान कर सकते हैं। पर गैप डाउन हम कम क्वांटिटी के साथ जाएंगे, क्यों, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर आने वाले दिनों में बदला है, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर गैप डाउन भी होता है तो वहां पर बाइंग देखने को मिल जाती है, जैसा आज देखने को मिला। क्लियर है, बात समझ में आ गई। जो भी प्लान करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके करेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।